हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बेसिकली हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे, जैसे अगर तुमने कभी किसी वेबसाइट पर विजिट किया हो तो बहुत सारी वेबसाइट पर क्या एक फीचर होता है, या तो तुम वहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। यहाँ तो नीचे एक बटन देखा हो तुमने जहाँ पे लिखा होता है साइन इन विथ गूगल। तुम वहाँ पे क्लिक करते हो, अपने जीमेल अकाउंट पे लॉग इन करते हो और वेबसाइट में लॉग इन हो जाते हो। तो हम वही फीचर आज बनाने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे उसे PHP में बनाते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ठीक है, कैसे पूरा सेटअप होता है, हर एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। और हम जब वीडियो के एंड तक हम एक सक्सेसफुली एक साइन इन बटन ऐड कर रहे होंगे अपने लोकल होस्ट पे, जिससे कि हम लॉग इन भी करवा रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पे अभी नए हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड या लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें अपना एडिटर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक index.php एक फ्रंट एंड बना रखा है। ये सिर्फ फ्रंट एंड है, इसमें अभी किसी भी तरीके का बैक एंड नहीं है। मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए बूटस्ट्रैप नाम का एक फ्रेमवर्क होता है CSS जावास्क्रिप्ट का, उसको यूज़ किया है ताकि थोड़ा डिज़ाइनिंग में मदद मिले। डिज़ाइन कुछ खास नहीं है बट बहुत ही सिंपल है। बट तुम यहाँ पे देख सकते हो अभी ये सिर्फ फ्रंट एंड है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा बैक एंड जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फ्रंट एंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टूल अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है कंपोजर, ठीक है, जिसको तुम यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। कंपोजर getcomposer.org से यहाँ से तुम यहाँ पे डाउनलोड पे जाना एंड सो कंपोजर तुम यहाँ से इंस्टॉल कर देख सकते हो। डाउनलोड एंड रन कंपोजर setup.xz, इसको क्लिक करोगे डबल क्लिक तो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। नॉर्मली कैसे किसी भी तुम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो या इंस्टॉल करने के बाद तुम कंपोजर को कमांड लाइन में यूज़ कर पाओगे। अब उसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैकेज यूज़ करना है, ठीक है, जो कि हमें गूगल से डेटा लेने देने में मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड में इसका खुद का कमांड लाइन होता है। तो मैं इसको कंट्रोल और हाइफन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा। नहीं तो तुम यहाँ पे कॉर्नर पे बटन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टर्मिनल सेक्शन में जाओगे तो भी तुम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्क्रीन की साइज़ बड़ी कर रखी है ताकि तुम्हें कोड साफ साफ दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लिखूँगा, कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद ये चीज़ लिखनी है मुझे। कंपोजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हमें PHP के पैकेजेस डाउनलोड करने पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी PHP डेवलपर है सभी को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। कंपोजर रिक्वायर, देन हमें लिखना है पैकेज का नाम जो कि है Google/API क्लाइंट, और इसके अंदर हम वर्जन लिखेंगे 2.0, बस प्रेस एंटर। अब जैसे तुम एंटर प्रेस करो तो ये क्या करेगा, ये इस पैकेज को तुम्हारे प्रोजेक्ट में, अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये येलो में तुम्हारा प्रोजेक्ट खुल रखा है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरा, यहाँ पे इस फाइल को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे तुम देख सकते हो ये ऐड करना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो जब तक ये ऐड कर रहा है तब तक हम कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे कुछ फाइलें बनानी है। हमें यहाँ पे बेसिकली एक पहली फाइल बनानी है लॉग आउट के लिए, दूसरी बनानी है कन्फिग्रेशन फाइल बनानी है हमें, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम गूगल से लेनी देनी करेंगे मतलब डेटा लेंगे और डेटा देंगे। तो सबसे जब तक ये हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, हमें गूगल का एक API की चाहिए। दो तरह की, एक सीक्रेट की होती है और एक API की होती है, हमें वो दोनों चाहिए। तो वो हम क्रिएट कैसे करेंगे तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक URL पे जाएंगे console.developers.google.com, ठीक है। मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं जितने भी URLs या फाइलें यूज़ कर रहा हूँ डाउनलोड करके या खोल के, वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें। तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें मेरा वो जो मतलब मैंने जो टाइप किया वो दिख नहीं रहा तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे testkumar1427@gmail.com ये वाले अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश होगा तो तुम्हें भी समझ आएगा अच्छे से। तो बेसिकली तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे लॉग इन हो रहा हूँ एंड console.cloud.google.com पे रिडायरेक्ट हो गया ये चीज़। एंड अब वेट कर रहा हूँ, ओके आई हैव टू वेट। तो अभी ये इंस्टॉल ही हो रहा है, ठीक है। तब तक जब तक इंस्टॉल होगा तब तक हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। तो बेसिकली जब तुम यहाँ पे लॉगिन करोगे इस लिंक पे जाके, ठीक है, मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन था तो मुझे डायरेक्ट मिला। नहीं तो फर्स्टली तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम पहले ईमेल आईडी या पासवर्ड डालोगे देन चीज़ होंगी। तो तुम्हें एक खाली डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे ये एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, एंड जस्ट ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा टू व्यू दिस प्रोजेक्ट सिलेक्ट प्रोजेक्ट। हमारे पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये तुमसे एक प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है
एंड ये लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है गूगल क्लाउड की जितनी सर्विसेज सारी पेड होती हैं, बट क्या होता है कि तुम्हें फ्री में कुछ इसका कुछ लिमिट्स होती हैं जो तुम फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब तुम टेस्टिंग या लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करो तुम इसे फ्री में यूज़ करोगे, बट तुम जब किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी खरीद के रखती है इन चीज़ों को, तो तुम्हें बस इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेव निंजा लॉगिन ओके सिस्टम, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है एंड बस मुझे इतना लिखना है। मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट किया मैंने, तो मुझे तुम यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। ये लोड हो रहा है, हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। इग्नोर करते हुए बेसिकली हमें यहाँ पे पहले तो अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं शो करेगा ये, तो मैं वेट करता हूँ। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, दैट्स वाई ये इतना टाइम ले रहा है। ओके, सो आई हैव टू वेट एंड आई एम वेटिंग। तुम देख सकते हो यहाँ पे डेव लॉगिन सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तुम देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे तुम्हें थर्ड या फोर्थ ऑप्शन दिखेगा ओ ऑथ कॉन्सेप्ट स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं बता दूँ अगेन कि लर्निंग पर्पज़ के लेवल से सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब तुम इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना तो तुम्हें बहुत सारे वेरिफिकेशन पेमेंट करने होते हैं, तो वो सब जाने दो, वो सब की ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे तुमसे इंटरनल एक्सटर्नल पूछा, तुम एक्सटर्नल पे क्लिक करना एंड देन क्रिएट करना एंड तुम्हें आगे जाना है। ओके, गॉट इट। अब तुमसे देखो ऐप इन्फॉर्मेशन पूछा, तो तुम यहाँ पे लिख देना अपने ऐप का नाम या वेबसाइट का नाम, जो भी तुम चाहो। यहाँ पे लिखना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही चीज़ लिखें, जो भी तुम्हारे ऐप का नाम हो तुम वो लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ डेव निंजा लॉगिन पैनल एंड सपोर्ट ईमेल मैं दे देता हूँ अपना, जाहिर सी बात है। यहाँ पर तुम चाहो तो कोई लोगो अपलोड कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा। और ये तुमसे ये सब चीज़ पूछ रहा है, तुम सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो अगर तुम लर्निंग पर्पज से सीख रहे हो तो, जाहिर सी बात है। लेकिन जब तुम सीख रहे होगे, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ gmail.com, तो अलग बात होगी, तो तुम्हें वेरीफाई करना होगा सब, ठीक है, क्योंकि तब ये चीज़ें ज़रूरी होती है, अभी नहीं है। तो या अभी मैं सिर्फ तुम्हें लर्निंग पर्पज से दिखा रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें बस यहाँ पे सबसे नीचे आके क्या करना है, बैक टू डैशबोर्ड, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट हो गया है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो ये है क्रेडेंशियल्स। हम यहाँ पे क्रेडेंशियल सेक्शंस में जाएंगे, जो ओ एथ कॉन्सेप्ट स्क्रीन के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। वहाँ पे जाना है क्रेडेंशियल्स पे और यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स लिखा हुआ है जो, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद सेकंड ऑप्शन तुम्हें क्लिक करना है ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करोगे एंड वेट करोगे तो ये सर्कल घूम रहा है गोल गोल एंड अभी भी घूम ही रहा है गोल गोल। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन टाइप पूछा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करूँगा। अभी मुझसे पूछ रहा है वेबसाइट नेम, तो मैं यहाँ पे अगेन कुछ भी लिख सकते हो, ये बस याद रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे डेव निंजा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि किस URI पे ये रिडायरेक्ट होगा, तो तुम चाहो तो ये दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंपलसरी है, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ एंड वेट करता हूँ, तो तुम देखोगे ओ ऑथ क्लाइंट क्रिएटेड लिखा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ मिलेंगी, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो तुम्हें ये दोनों चीज़ें नोट पैड में लिख के रख लेनी है, क्योंकि ये ही काम आएगा हमारे API कॉल के वक्त। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी लिखता हूँ एंड देन मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पेस्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीक्रेट और मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो गया। मैं चाहूँ तो अब इसको बंद कर सकता हूँ, मैंने बंद कर दिया। हमें दो चीज़ें जो चाहिए थी गूगल की तरफ से वो हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। हमने उसे नोट पैड में रख लिया। अब हम टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं, तो तुम देखोगे अभी भी ये इंस्टॉल ही हो रहा है, बहुत टाइम लेता है इंस्टॉल करने में कभी कभी, ठीक है। तो हम इसे इंस्टॉल होने देंगे, हम इसे नहीं छेड़ेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे config.php, ठीक है, config.php। अब इसमें हमें क्या लिखना है,
तो इसमें बेसिकली क्या लिखना है हमें, इसमें तुम अगर ये वेंडर फोल्डर खोल के देखो तो यहाँ पे देखो तुम्हें एक अभी वो फाइल यहाँ पे दिख नहीं रही, बट जब पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ पे एक ऑटो लोड डॉट PHP मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे PHP स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड PHP एंड करना है। ये तुम देखोगे नीचे ये अभी भी इंडेक्स हो रहा है, तो मैं अभी इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें स्क्रीन अच्छे से दिखे। अब PHP स्टार्ट PHP एंड, अब बेसिकली क्या है कि हमें वो फाइल यहाँ पे चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर वंस, ठीक है, और इसके अंदर मैं उस फाइल को कॉल कर लेता हूँ जो कि है वेंडर स्लैश ऑटोलोड डॉट PHP, ठीक है, ठीक है। तो ये फाइल लिंक हो जाएगी जब इसको यहाँ पे पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा एक्सट्रैक्ट होना। अभी ये ऑन प्रोसेस है इसलिए वहाँ पे फाइल नहीं दिख रही, ठीक है। तो जब ये हो जाएगी तो ये लिंक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाएंगे, यहाँ पे मैं बनाता हूँ गूगल क्लाइंट, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाता हूँ एक क्लास का जो कि ये ऑटोलोड के फाइल से आ रहा है, जो हमने अभी पैकेज डाला उसके अंदर से आ रहा है गूगल, ठीक है, अंडरस्कोर क्लाइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बना ली। ये देखो अभी तुम्हें एरर दे रहा है ये कि अनडिफाइंड टाइप, तुम्हें इसे इग्नोर करना है, ठीक है, जस्ट इग्नोर इट। ये मैंने कुछ एक्सटेंशन डाले उनकी वजह से शो कर रहा है। अब हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें गूगल से मिला था, गूगल क्लाइंट की डिटेल्स, हमें वो यहाँ पे पास करवानी है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने गूगल क्लाइंट जो इंस्टेंस मिला हम उससे कॉल करेंगे। सबसे पहले सेट क्लाइंट ID, ठीक है, सेट क्लाइंट ID। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, तो इसके अंदर जो ID हमने कॉपी की थी तुम्हें याद होगी, हमें वो पास करना है। तो मैं उसे नोट पैड से यहाँ पे आता हूँ, इसको नोट पैड से यहाँ से उठाता हूँ, ओके, एंड देन कॉपी एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ होगी वो हमें पास करनी है सीक्रेट हमारा, इसको भी मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ, सेट क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो सीक्रेट पास करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सीक्रेट को कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो देखो अब बेसिकली यहाँ पे हमने जो गूगल से 2 चीज़ें ली थी वो हमने यहाँ पे इनपुट करा दी हैं। अब बेसिकली हमें इसको क्या बताना है कि जब मतलब बंदा जब सक्सेसफुली लॉगिन कर ले तो कहाँ रीडायरेक्ट हो, ठीक है, हमें इसे ये भी बताना पड़ेगा। तो हम इसे भी बता देते हैं, सेट रीडायरेक्ट URL। तो बेसिकली वो कहाँ रीडायरेक्ट हो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो रीडायरेक्ट हो ठीक इसी वेबसाइट पे, होम पेज पे। तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट और रीडायरेक्ट URL तीनों चीज़ें पास कर दी हैं। अब हमें यहाँ पे स्कोप ऐड करना है। अब स्कोप क्या होता है बेसिकली, तुम क्या कौन सा डेटा गूगल से गेट करना चाहते हो। तुम अगर स्कोप्स के बारे में और जानना चाहते हो तो तुम गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ प्रोफाइल फ़ोटो, ईमेल ID और नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सब गेट करना चाहूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ करूँगा ऐड स्कोप, ठीक है, ऐड स्कोप। तुम्हें यहाँ पास करना है ईमेल, ठीक है, एंड तुम इसी चीज़ को नीचे कॉपी कर लो और तुम्हें यहाँ फिर पास करना है प्रोफाइल में तुम्हारा प्रोफाइल फ़ोटो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 को पास कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है। तुम सोच रहे हो सेशन हमेशा स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, बट हाँ इस केस में हम एंड में स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले सेशन स्टार्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या फाइल टर्मिनल से हुआ हो गया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम सक्सेसफुली सारी फाइलें कर ली हमने यहाँ पे। तो तुम अगर अब वेंडर को खोलोगे तो तुम्हें देखोगे यहाँ पे autoload.php है जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ये अभी भी एरर दिखा रहा है, ये इसे इग्नोर करो, ये मेरे ब्राउज़र की गलती है, मैंने कुछ एक्सटेंशन डाउन किया उसकी वजह से दिखा रहा है। तो बेसिकली अब कन्फिग का काम यहाँ पे ख़त्म, मैं इसे बंद करूँगा, मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम करते हैं index.php पे, सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहीं पे है। तो अब देखो हमें बेसिकली यहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट एंड PHP एंड करूँगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मैं सबसे पहले कन्फिगर फाइल को इंक्लूड करूँगा यहाँ पे config.php, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा login
बटन, ठीक है, जिसको मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, लॉगिन बटन मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। अब बेसिकली लॉगिन बटन ट्रू क्यों लिखा मैंने, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया लॉगिन बटन ट्रू। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, इफ इज सेट, क्या सेट, डॉलर गेट, अब मैं चीज़ यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ सेट, इफ मतलब क्यों, जाहिर सी बात जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें एक पेज पे रीडायरेक्ट कराएगा। और तुम अगर याद हो हमने config.php में क्या लिखा था कि हमें होम पे रिडायरेक्ट कराया, और होम पे तो index.php है, इसलिए हम इस पेज पे लिख रहे हैं। अगर तुम किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करो तो मैं सारा कोड किसी और पेज पे लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इफ़ सेट है तो नीचे वाली कोड चले, और नीचे वाले कोड में क्या है, नीचे वाले कोड में सबसे पहले हम जो लाइन लिखेंगे वो एक वेरिएबल बनाएंगे हम टोकन, जिसके अंदर हम गेट कर लेंगे टोकन। जाहिर सी बात है जब जब कोई क्लाइंट कोई भी यूज़र लॉगिन करेगा तो एक टोकन रिटर्न करेगा गूगल, तो हम उस टोकन को गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो कि होगा गूगल क्लाइंट, ठीक है, फैच एक्सेस टोकन विथ ऑथ कोड, परफेक्ट, ठीक है। अब इसको ऑथ कोड देना पड़ेगा जो कि हमें आएगा गेट वाले मेथड से। तो मैं यहाँ पे इसको गेट कर लेता हूँ वापस से, गेट कोड, ठीक है, फैच एक्सेस टोकन विथ ऑथ कोड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन मिल जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ पे कोड पास कर दिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ़ अगर कोई एरर नहीं आता तो हम ये भी चेक कर लेंगे यहाँ पे कि अगर कोई एरर ना हो तो हमारे आगे का काम हो, तो हम अब चेक करेंगे इफ़ इज सेट डॉलर टोकन जो है, ठीक है, वो एक एसोसिएटिव एरर रिटर्न करेगा। तो मैं चेक करूँगा कि अगर जो एरर है उसका, उसमें कोई अगर वो सेट हो रखा है, मतलब उसमें जाहिर सी बात है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे उल्टा कर दूंगा इसको, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर उसमें कोई एरर होगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि एरर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और फिर ये फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। बट एरर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फिर ये ट्रू हो जाएगा तो अंदर की चीज़ चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा कर देता है इसके साइन, इसके वैल्यू को, बूलियन वैल्यू को, ठीक है। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सेस टोकन गूगल का सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से उसी चीज़ को कॉल करता हूँ, गूगल क्लाइंट। अब तुम ये सोच रहे हो गूगल क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, तो हमने ये config.php इंक्लूड कर रखा है। तो मैं याद हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया था, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया तो हम इसको इस पेज पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बस वही बात है, कन्फ्यूज़ मत होना बस। अब यहाँ पे गूगल क्लाइंट से मैं कॉल करूँगा सेट एक्सेस टोकन, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस टोकन सेट करूँगा। और एक्सेस टोकन किस में है, टोकन नाम के वेरिएबल में जो कि हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर हमें ये एक एरे में होगा जो कि हम यहाँ पे पास करेंगे एक्सेस टोकन, परफेक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन सेट कर दिया है, और हम इसको सेशन में भी स्टोर करवा लेंगे, सेशन एक्सेस टोकन, ठीक है, टोकन एक्सेस टोकन, ओके, परफेक्ट। तो हमने इसको सेशन में भी स्टोर करा लिया। जाहिर सी बात है क्योंकि बंदा पेज को रिफ्रेश करता रहेगा, है ना। मान लो उसने जो गेट के थ्रू कोड है उस सबको हटा दे, तो ये चीज़ काम करनी चाहिए ना। तो इसलिए हम एक्सेस टोकन जो रिटर्न होगा उसको सेशन में स्टोर करा लेंगे, ताकि हम यूज़ कर पाएँ, जब तक हम यूज़र लॉगआउट ना करें हम सारा डेटा यूज़ कर पाएँ। अब इसके नीचे आते हैं, तो हम यहाँ पे एक और अब इंस्टेंस बनाएंगे, हम इसको नाम देंगे गूगल सर्विस, ठीक है। और ये इंस्टेंस होगा गूगल अंडरस्कोर सर्विस OAuth2, ठीक है, OAuth2, परफेक्ट, इतना ही। और इसमें अब हम गूगल क्लाइंट को पास कर देंगे, गूगल क्लाइंट, काम ख़त्म। मैं इस बगल वाली चीज़ को बगल में कर देता हूँ थोड़ा, ताकि तुम्हें ज़्यादा जगह मिले कोड देखने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गूगल सर्विस auth2 का एक क्लास बनाया, जिसको मैंने एक कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू पास की, गूगल क्लाइंट, जो वेरिएबल हमने सारा डेटा सेट किया उस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया यहाँ पे गूगल सर्विस के इंस्टेंस में। अब हमें ये क्या करेगा, एक डेटा रिटर्न करेगा। तो मैं इसको एक डेटा नाम के वेरिएबल पे स्टोर करा लेता हूँ, ओके, गूगल
सर्विस यूज़र इन्फो, ठीक है, गूगल सर्विस यूज़र इन्फो, ठीक है, गेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब हमारे पास डॉलर डेटा में वो डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो अभी हम इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे कि डेटा में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे डॉलर डेटा, ठीक है। अब मैं ज़रा इस चीज़ को एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक हम कंटिन्यूस कोड कर रहे हैं, हम इस चीज़ को चेक नहीं कर रहे। तो हम चीज़ को चेक कर लेते कि वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, फाउच एरर, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड, गूगल सेट रीडायरेक्ट यूआरएल इन सी, रीडायरेक्ट URL, सॉरी माय बैड, हमने यहाँ पे URL लिख दिया, हमें यहाँ पे URI लिखना था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सेट रीडायरेक्ट URI लिखना है, ठीक है। रिफ्रेश करना है पेज को एंड बूम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप किसी भी तरीके का एरर नहीं है, परफेक्ट। लेकिन अभी हमने वो बटन नहीं बनाया है, ठीक है, जहाँ से हम की क्लिक करने पे लॉगिन हो हमारा, हम भी अभी हमें यही दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। कहाँ गया, ठीक है, वेलकम यूज़र, ठीक है। तो मैं इस पूरे मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हमें नहीं दिखेगा, परफेक्ट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इमेज लगाता हूँ, एक्चुअली एक इमेज src, ठीक है। मैंने, अगर तुम देखो तो यहाँ पे मैंने फाइल्स में एक इमेज रखी हुई है google.png। तो मैं इसको यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ google.png एंड अब ए स्टार्ट, ठीक है। और एक HREF में हम बेसिकली एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने अभी API पैकेज डाला है उसी का। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पर तुम देखते हो साइन इन विद गूगल दिख रहा है। मैं चीज़ को सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर, एक्चुअली तुम CSS से भी कर सकते हो, बट क्योंकि HTML4 के कोड्स हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन विद गूगल तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सेम पेज पे रिनेट करा। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलो उस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। तो मैं कोड एडिटर में आता हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को। तो डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले तो हमें PHP स्टार्ट, PHP का हम शॉर्ट रन यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल क्लाइंट, ठीक है। हम इसके फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा क्रिएट ऑथ URL, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, क्रिएट URL। मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं एक बार इसका सोर्स कोड देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या आया है। तो तुम देखोगे यहाँ पे HREF, ये लंबा चौड़ा गूगल का इसका क्रिएट URL आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन इन विथ गूगल वाली चीज़ पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक एरर आएगा, रीडायरेक्ट URI मिसमैच, द रीडायरेक्ट URI इन द गूगल क्वेरी डज नॉट मैच द वंस ऑथराइज्ड फॉर यूर। ओके, तो तुम्हें एक चीज़ गलत कर दी हमने, सॉरी। तो देखो ये वो जगह है जब हमने क्रेडेंशियल क्रिएट की थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे ये URI ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही थी। तो हमें बेसिकली यही URI ऐड करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फिर से वो सारा प्रोसेस रिपीट किया। तो जो स्टार्टिंग में प्रोसेस था वही रिपीट करना है तुम्हें, बस क्या करना है कि यहाँ पे URI ऐड करना है। मैं इसको एक्चुअली वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड URI करना है तुम्हें। तो वो URI क्या होगा बेसिकली, जहाँ पे तुम अपने मतलब लॉगिन करने के बाद जहाँ पे तुम रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो मैं यहीं पे रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड URI पे क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखना, मैं नीचे वाले पे कर रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है ऑथोराइज रीडायरेक्ट URIs फॉर विथ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेब सर्वर। ये जावास्क्रिप्ट वाले मत करना, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे इसे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें देगा, मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अपने एडिटर में आता हूँ। एडिटर में जाते हैं हम config.php में। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो
इसको यहाँ पे सेव करता हूँ एंड देन इसको यहाँ सेव करता हूँ, परफेक्ट। एंड देन मैं इसको काट दूँगा एंड देन मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड देन मैं इसको चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो तुम देखोगे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो चूज़ एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू डेव निंजा यूट्यूब लॉग इन। मैं यहाँ पे अपना कोई और सा अकाउंट, ये वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डिटेल लिख देता हूँ, पासवर्ड लिख देता हूँ मतलब। ओके एंड देन वेट करता हूँ। तो क्योंकि मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है इसलिए मुझसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूछ रहा है ये, तो मैं ज़रा वेरीफाई कर दूँ। तो यहाँ पे कोड आ गया मेरे पे जो कि 151889 एंड देन नेक्स्ट। ओके एंड तुम देखोगे कि ये हमें रीडायरेक्ट कर दिया इसने इस पेज पे जहाँ पे लिख रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी गूगल सर्विस ओ ऑथ टू यूज़र इन्फो। ओके तो यहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है, मैं इसे वापस कोड को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जब तुम कोई भी चीज़ बना रहे होगे ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमसे गलतियाँ हो रही है तो तुम अच्छे डेवलपर्स नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। एक प्रोग्रामर गलतियाँ नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, फैक्ट है। प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन फिर ढूंढना पड़ता है, इसी में तो मेहनत जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा फंक्शन को ये गलत बता रहा है, गूगल सर्विस ओ ऑथ, ठीक है। गूगल सर्विस ओ ऑथ को ये गलत बता रहा है। ओके वी विल चेक दैट। तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग से लिखे ना गूगल सर्विस ओ ऑथ की। ओके ऊपर पे जाओ, गूगल सर्विस ओ ऑथ टू। ओके हमने यहाँ पे आई कैपिटल में लिखा है यार, शिट मैन, बहुत दिक्कत आती है। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि ये PHP लॉगिन यूजिंग गूगल अकाउंट हो चुका है। मैं यहाँ पे व्यू पे सोर्स पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ दिख रहा है ऊपर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं वापस एक बार साइन इन कर लेता हूँ। ओके एंड मैं अपने इस अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ एंड वेट करता हूँ। तो तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे URL रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे वो डेटा प्रिंट हो रहा है जो कि हम प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे, ओके यहाँ नहीं दिखेगा, तुम यहीं दिखेगा। तो ये एक ही बार दिखेगा, तुम इसको अपने उसमें स्टोर कराना पड़ेगा। तुम यहाँ पे देखोगे वेरीफाइड ईमेल 1, वेरीफाइड ईमेल 1, ठीक है। यहाँ पे मेरा गिवन नेम है मोहन, फैमिली नेम है गोस्वामी, ठीक है। एंड यही सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं परफेक्टली। यहाँ पे गोस्वामी, यहाँ पे जेंडर है, अभी जेंडर मैंने मंगवाया नहीं था तो इसलिए जेंडर आया नहीं है, ठीक है। तो ईमेल आईडी ये रही, अब मेरी प्रोफाइल लिंक होगी यहीं कहीं पे। ओके ये रही मेरी प्रोफाइल लिंक, ठीक है। ये पिक्चर है जो, तो ऐसे हम तुम देख सकते हो कि एरे में डेटा मुझे रिटर्न आ गया गूगल की तरफ से। तो हमने गूगल से सक्सेसफुली डेटा गेट कर लिया, ठीक है। अब हम इस डेटा को यूज़ करेंगे अपने पेज को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि हम लॉग आउट ये सब सिस्टम बना सकें। तो चलो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं कि हम बंदा लॉग इन हो तो ही नीचे की चीज़ दिखे, नहीं तो उसे साइन इन का बटन दिखे, ठीक है। तो चलो उस चीज़ को बना लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंडेक्स में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं उस चीज़ को चेंज करते हैं। चलो सबसे पहले तो हम जो डेटा यूजर से डेटा जो हमें है उनको हम स्टोर करा लेंगे। यहाँ पे जो एरे के इंडेक्सेस देख रहे हो तुम्हें, हमें इसी इंडेक्सेस से इनको गेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उसको वही करता हूँ। तो मैं इन सभी को सेशन में स्टोर कराऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे एक सेशन बनाता हूँ, सेशन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूज़र ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा यूज़र का डेटा, इसका ईमेल, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, फैमिली नेम जो कि फर्स्ट नेम होगा, नहीं फैमिली नेम तो लास्ट नेम होता है ना, हाँ फैमिली नेम लास्ट नेम होता है। तो मैं आप लिख देता हूँ यूज़र फर्स्ट नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज़र का फर्स्ट नेम स्टोर करा लेता हूँ जो कि होगा गिवन नेम मेरे ख्याल से, हाँ गिवन नेम
कीवर्ड नेम, ठीक है, एंड यूज़र का लास्ट नेम जो कि होगा फैमिली नेम, और हम यूज़र का पिक्चर भी स्टोर करवा लेते हैं सेशन में, यूज़र इमेज जो कि होगा मेरे ख्याल से पिक्चर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ठीक है, परफेक्टली, तो हमने यहाँ पे डेटा गेट करा लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, जब हम लॉगिन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, मैं लॉगिन बटन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लॉगिन बटन को फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं कि इफ़ लॉगिन बटन ट्रू हो, ओ सॉरी PHP में नहीं है, माय बैड, PHP डाल लेते हैं, इफ़ लॉगिन बटन ट्रू हो तो इसके अंदर की चीज़ चले, नहीं तो इसके बाहर की चीज़ चले। तो अगर लॉगिन बटन ट्रू होगा तो लॉगिन बटन हमें दिखना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको लॉगिन बटन में पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें इस चीज़ को यहाँ से कट करना होगा। पहले तो मैं इसको ऑन कमेंट कर दूँ, ठीक है, देन कट करूँगा और मैं इस चीज़ को शो करूँगा एल्स पार्ट में। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम सेशन से यहाँ पे चीज़ें रिडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है। पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जाहिर सी बात है डेटा हट जाएगा, क्योंकि एक ही बार रिटर्न करता है। मैं अब दोबारा से हमें की जनरेट करने की, मैं यहाँ पे जाऊँगा साइन इन पे, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, लॉगिन कर लेता हूँ अपने इस अकाउंट से। एंड तुम यहाँ पे देखोगे कि अब हमें लॉगिन का बटन नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, बट हमें अभी ये डेटा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो डेटा ना दिखे, हमें अपने अकाउंट का डेटा दिखे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे PHP का शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सेशन को कॉल करता हूँ, और इसका जो वेरिएबल है वो है यूज़र फर्स्ट नेम। मैं चेक करता हूँ क्या इशू हो रहा है। ओके, इट्स रीडायरेक्टेड अगेन, तो हमें इसके लिए भी कुछ लगाना पड़ेगा। ओके, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि लॉगिन बटन फॉल्स, हम पेज को रिफ़्रेश कर रहे हैं तो यहाँ से वापस से ट्रू हो जा रहा है, तो इसलिए वो नीचे दिख नहीं रहा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन में ही स्टोर करा देते हैं वैल्यू को कि लॉगिन बटन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू इसकी फॉल्स, ठीक है। और मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। यार लॉगिन बटन को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा देंगे सेशन लॉगिन बटन, ठीक है। तो ये वर्क करना चाहिए, पर क्या होगा अगर ये सेट नहीं होगा, तो इस केस में भी हम कर सकते हैं इफ़, यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ, डॉलर सेशन लॉगिन बटन अगर सेट है तो ये चीज़ हो, एल सेट नहीं है तो लॉगिन बटन की वैल्यू तो ट्रू ही रहेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तब ये दिख रहा है, मैं वापस साइन इन कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पे मोहन गोस्वामी पे क्लिक करता हूँ, एंड देन वापस हम अपने पेज पे आते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे देख सकते हो
फिर से आगे मैं फिर से पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे अब ये नहीं जा रहा है पेज को रिफ़्रेश करने पे, ठीक है। यही चीज़ हमें चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले अब तो अपना डेटा सारा प्रिंट करवा लें सक्सेसफुली तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्रिंट हो रहा है मोहन, तुम देख सकते हो। मैं यहाँ पे बाकी का भी प्रिंट करा था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्पेस दे के पेस्ट मारता हूँ। एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम की जगह लिखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल मोहनगिरी, मोहनगिरी, ठीक है। ईमेल की जगह अब हम लिखेंगे यूज़र ईमेल आईडी, यही हमने नाम दिया शायद। ओके 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 यूज़र ईमेल एड्रेस, सॉरी, यूज़र ईमेल एड्रेस, ओके, यूज़र ईमेल एड्रेस। और लॉगआउट पे हम एक पेज बनाएंगे logout.php। इसके लॉगआउट थोड़ा अलग तरीके से बनता है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओ इमेज तो रहेगी मेरी। यहाँ पर मैंने लंबी चौड़ी सी इमेज की लिंक दे रखी है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज का मैंने क्या इंडेक्स दिया है, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। एंड देन रिफ्रेश। What happens? क्या मैंने कुछ गलती कर दी? ओ सॉरी, यूज़र इमेज, पिक्चर तो हम डेटा ले रहे हैं ना, उसका इंडेक्स है। मैंने इसको यूज़र इमेज के नाम से सेव करा है। देन रिफ्रेश इट। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सक्सेसफुल है। बट अभी ये लॉगआउट बटन काम नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे जाके एक लॉगआउट बना लेता हूँ। इसका लॉगआउट थोड़ा अलग तरीके से बनता है, तो ध्यान से देखना, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। logout.php। अब यहाँ पे हमें बेसिकली PHP स्टार्ट करना है, PHP एंड करना है, और हमें उस फाइल को लिंक भी करना है config.php को, क्योंकि हम उसके एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ उसे, include config.php। एंड यहाँ पे हम उसको कॉल करते हैं गूगल क्लाइंट के एक फंक्शन को, रिवोक टोकन। इस फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है, याद रखना। एंड देन इसके बाद सेशन डिस्ट्रॉय को कॉल करेंगे। एंड देन हम रीडायरेक्ट करा देंगे इसे लोकेशन index.php। परफेक्ट, ठीक है। मैं इसको अब चेक कर लेता हूँ एक बार लॉगआउट पे क्लिक करके। तो तुम देखोगे मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया तो साइन इन विद गूगल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं किसी और अकाउंट के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने इस मोहन गोस्वामी वाले अकाउंट के साथ टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ अपना, ओके। एंड देन मैं नेक्स्ट करूँगा एंड हम वेट करते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पे मेरा नाम, मेरी प्रोफाइल पिक और मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे परफेक्टली शो कर रही है डायरेक्ट गूगल से। तो हमने इसमें कोई डेटाबेस यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब ये लॉगिन हो रखा है। अगर तुम देखो ये ऊपर लिंक में इतना सारा चीज़ आ रहा है, तो अगर तुम इसको हटा भी देते हो, मान लो सबको हटा दिया, क्योंकि हमने सब सेशन में स्टोर करा रखा है, तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सबको अगर हटा भी दूँ एंड देन मैं इस पेज को रिलोड करूँ, तो तुम देखोगे हमें तो भी ये दिखेगा, ठीक है। नॉर्मली ये पेज हमें दिखेगा ऊपर सब कुछ हटाने के बाद भी। जब तुम लॉगआउट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वापस से साइन इन विद गूगल आ गया। परफेक्टली बना लिया हमने वो चीज़। तो अगर तुम्हें इसमें जाहिर सी बात है डाउट्स होंगे, बहुत सारे होंगे, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिल जाएंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट का और फ्रंट एंड का। तुम्हें अगर कोई भी डाउट होता है तुम मुझसे पूछ सकते हो। तुम चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम मैंने चलाना छोड़ दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और मैं अपना पर्सनल नंबर तुम्हें दे नहीं सकता। सो तुम मुझे लिंक्डइन पे ऊपर चैट कर सकते हो, लिंक्डइन पे मेरे साथ। मैं लिंक्डइन पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा तो तुम्हें कोई भी डाउट है तो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।